ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उन्हें सुख, सौभाग्य, संतान और समृद्धि की प्राप्ति हो। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, सोमवार का व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी उचित इच्छाएं पूर्ण होती है। मैं उसे सुख, सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को सोमवार व्रत का महात्म्य और कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा मकान, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। व्यापारी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर जाकर पूजा करता, जल चढ़ाता, बेल पत्र अर्पित करता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसकी पत्नी भी भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करती थी। हर सोमवार दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें संतान सुख प्रदान करे। हमारा जीवन सूना है, आपकी कृपा के बिना हमारा कोई सहारा नहीं। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये व्यापारी और उसकी पत्नी आपकी सच्चे मन से पूजा करते हैं। उनकी भक्ति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। कृपया करके इन्हें संतान सुख दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के कारण उन्हें पुत्र वरदान देता हूँ, परंतु वे केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ये सुनकर कुछ दुखी हुई, लेकिन भगवान शिव की इच्छा के आगे कुछ नहीं बोली। एक दिन व्यापारी मंदिर में पूजा कर रहा था। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती की ये बात उसने सुन ली। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने पहले की तरह सोमवार का व्रत शिव पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। घर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया और दान दक्षिणा दी गई। लेकिन व्यापारी के मन में हमेशा ये चिंता बनी रहती कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह हर दिन भगवान शिव से प्रार्थना करता कि किसी तरह उसके पुत्र की आयु बढ़ जाए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, सुंदर और विनम्र था। उसे देखकर सभी प्रसन्न होते थे। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने सोचा कि अब इसे शिक्षा के लिए काशी भेज देना चाहिए। व्यापारी ने अपने साले को बुलवाया और कहा, भाई, तुम मेरे पुत्र को काशी लेकर जाओ। वहाँ अच्छे गुरुकुल में इसकी शिक्षा की व्यवस्था करो और रास्ते में जहाँ भी यज्ञ या पूजा हो वह दान दक्षिणा अवश्य देना। व्यापारी का साला बालक को लेकर काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे जहाँ भी रुकते, गरीबों को भोजन कराते और ब्राह्मणों को दान देते। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। राजकुमार जो बारात लेकर आया था, वे एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि राजकुमारी ने राजकुमार को देख लिया तो विवाह से मना कर देगी। तभी उनकी नज़र व्यापारी के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए इसे बालक को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा देते हैं। विवाह के बाद इसे विदा कर देंगे और असली राजकुमार को राजकुमारी के पास भेज देंगे। उन्होंने व्यापारी के साले से विनती की और बदले में बहुत धन देने का वचन दिया। साले ने सोचा कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, इसलिए वह मान गए। व्यापारी का पुत्र दूल्हे के वस्त्र पहनकर
मंडप में बैठ गया। विवाह की सारी रस्में पूरी हुई, लेकिन जब राजकुमारी ने उस सुंदर और तेजस्वी युवक को देखा तो वह मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। विदा से पहले व्यापारी के पुत्र ने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। राजा ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने असली राजकुमार तथा उसके पिता को वापस भेज दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर बालक ने पढ़ाई शुरू कर दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके 12 वर्ष का अंतिम दिन आ पहुंचा। उस दिन बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मामा ने उसे समझाया और कहा, बेटा भगवान शिव पर भरोसा रखो। उस दिन मामा ने एक बड़ा यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तभी अचानक बालक की तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत होकर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यज्ञ पूरा होने तक ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, स्वामी ये आवाज बहुत दुख भरी है, कृपया करके देखिए क्या बात है। भगवान शिव वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यापारी का पुत्र मृत पड़ा है। माता पार्वती बोली, प्रभु ये वही बालक है जिसके माता पिता आपकी भक्ति करते थे, कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप इसे जीवन दान देंगे तो आपके भक्तों का विश्वास और भी बढ़ जाएगा। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत दयालु है। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत दयालु है। उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया और वह तुरंत जीवित हो उठा। बालक ने आंखें खोल ली और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव की खूब स्तुति की। कुछ समय बाद शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी रहती थी। राजा ने जब उस युवक को देखा तो तुरंत पहचान लिया। उसने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी थे। उन्होंने भोजन जल त्याग दिया और दिन रात भगवान शिव का नाम जपते रहते थे। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का लाख लाख धन्यवाद दिया। व्यापारी ने पूरे नगर में उत्सव मनाया, गरीबों को भोजन कराया गया, मंदिरों में दान दिया गया और भगवान शिव की विशेष पूजा की गई। उस दिन से पूरे नगर में सोमवार व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। लोग श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगे। एक समय पहले एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन अत्यंत गरीब थे। घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं होता था। ब्राह्मणी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखती थी। वह सुबह नदी में स्नान करती, मिट्टी से शिवलिंग बनाती और पूरे मन से पूजा करती। एक दिन उसने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात ब्राह्मणी को सपन में दर्शन देकर बोले, बेटी कल सुबह तुम्हारे घर के सामने जो वृद्ध साधु आएगा उसका आदर करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगली सुबह सचमुच एक साधु उनके घर आया। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से उसे भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और जाते समय बोला, तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी।
धीरे धीरे उस ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर होने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन धन आने के बाद ब्राह्मण घमंडी हो गया। उसने पूजा पाठ छोड़ दिया। ब्राह्मणी उसे समझाती, ये सब भगवान शिव की कृपा है, हमें कभी उनकी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण उसकी बातें नहीं मानता था। एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई और सारा धन जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ शिव मंदिर गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने उनकी सच्ची पश्चाताप देखकर उसे फिर से सुख समृद्धि प्रदान की। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उनके सारे दुख दूर कर देते हैं। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सोमवार व्रत कथा सुने, दिन भर सात्विक भोजन करें या फलाहार ले, शाम को शिव आरती करें। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे, स्वामी 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी चमुरारी कर कमलाधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य सुख मंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। माता पार्वती ने ये पवित्र कथा भगवान कार्तिकेय को सुनाई। भगवान कार्तिकेय ने इसे आगे नंदीश्वर को बताया। नंदीश्वर ने ऋषि मुनियों को सुनाया और ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण के लिए इस कथा का प्रचार किया। बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।